देखिए ऊपर आओ। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। हमें कैसे पता है इंटरसेक्ट कर रही है? क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग एंगल है उसका tan कितना है, उसका tan 1/3, दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग। और एक और कंडीशन दे रहा है, सी दिस इज लाइन 1 एंड सपोज दिस लाइन 2, फाइन। ये आपका tan ये आपका इंटरसेक्टिंग एंगल थीटा है सच दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये आपको गिवन है ना, फाइन। लेट्स सी कि इस एंगल का स्लोप m2 है, इस एंगल का स्लोप m1 है, फाइन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है। इस तरह से लेट m2 be equal to twice m1, फाइन। स्टॉप मत एक क्रूशियल कांसेप्ट बता लिया तो उसके बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लाइंस, उनमें से एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल, ठीक है। हमने कर दिया, अगर एक लाइन का m2 है दूसरा m1 है, वी अज्यूम कि m2 इज डबल ऑफ m1। और एक और डिटेल की है इसमें कि जो इंटरसेक्टिंग एंगल है उसका tan किसके बराबर है, 1/3। Sorry, we already know that when two lines intersect, the tan of theta is given by what formula? सुनो, आज एक मैं अंदाज tan of theta है ना, this is basically given by m2 minus m1 divided by 1 plus m1 and m2, where m1 and m2 are slopes of the two lines. एक क्रूशियल डिटेल, इसमें आप आज से प्लस और माइनस आप रखा लीजिए, ठीक है। प्लस और माइनस इसीलिए क्योंकि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल और दूसरा क्या होता है हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल। कभी ये एक्यूट होगा कभी ये एक्यूट होगा, लेकिन एक एक्यूट होगा दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज। सिर्फ एक ही केस है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है ना, तब दोनों एंगल्स क्या होंगे, राइट एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। उसमें एक्यूट और एक्यूट नहीं होगा उस टाइम पे। तो बहरहाल देखिए, जो एक्यूट एंगल होगा ना इंटरसेक्शन में, उसका tan हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल का tan हमेशा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए, अब जो भी आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड आएगा ना, कभी ये अंदर वाला मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, उसमें से फिर आपको पहला लेना है पॉजिटिव, एग्जैक्टली पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर, और दूसरा क्या लोगे नेगेटिव। अगर अंदर वाला मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा, वो जब उसका नेगेटिव लोगे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा। तो वो जो tan थीटा पॉजिटिव आएगा ना, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द एक्यूट एंगल, और जो दूसरा tan थीटा नेगेटिव आएगा दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर ये फॉर्मूला लिखोगे और इसके साथ लिखेंगे आप tan theta being positive will correspond to the acute angle between the two lines. Very easy copy. या जब tan थीटा पॉजिटिव आएगा, फाइनल आंसर tan थीटा का पॉजिटिव आएगा, वो एक्यूट एंगल वाला होगा, ठीक है। tan थीटा जो नेगेटिव आएगा वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, टू द ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि अगेन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। tan थीटा पॉजिटिव इसके लिए आएगा, tan थीटा नेगेटिव ऑब्ट्यूज के लिए आएगा, फाइन। चलो आप सॉल्व करो दैट। tan थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/3 is equal to plus or minus m2 is already twice of m1, तो m2 के लिए क्या आएगा माइनस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 की जगह m1, m2 की जगह twice m1, 1/3 is equal to plus minus twice m1 minus m1 is m1 divided by 1 plus twice m1 square, right? Copy.
That implies 1 plus twice m1 square into plus minus 3 times m1. That implies 1 plus twice m1 square is equal to, जब हम पहले प्लस लेंगे तो इस इक्वल प्लस 3m1, ओके, and 1 plus twice m1 square is equal to minus of 3m1. ये दो इक्वेशन आ गए, फाइन? यस सर. देखिए जो ये तो उसका 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 डिवाइडेड 1 प्लस ट्वाइस m1 स्क्वायर, ठीक है. फिर ये ट्रांसपोज हो गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ से 3 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया. दैट केम 1 प्लस ट्वाइस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into m1, 3m1 और प्लस माइनस अपनी जगह लगी. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने एक इक्वेशन के लिए प्लस लिया, दूसरी इक्वेशन के लिए माइनस कंसीडर किया. क्या इक्वेशन माइनस 1 प्लस ट्वाइस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3m1 and 1 plus twice m1 square is equal to minus of 3m1. So equations ये दोनों किस quadratic equations है. Let's write both of them in the standard form. Twice m1 square minus 3m1 plus 1 is 0. दूसरा twice m1 square plus 3m1 plus 1 is equal to 0. क्या करेक्ट है? हाँ, तेरे को नोट ठीक है. That is applying quadratic formula. m1 is equal to minus minus b. Okay? Minus b. Minus formula का b है minus 3 plus minus b square minus 3 square minus 4 times a into c. देखने के लिए c1 whole divided by 2a. That implies 4 times m1 is equal to 3 plus minus 9 minus 8. 9 minus 8 is 1. 1 का root is 1. That implies m1 is equal to 3 plus 1 is 4. 4 divided by 4 is 1. 3 minus 1 is 2. 2 divided by 4 is 1 by 2. 1 by 2. Fine. तो ये m1 के दो वैल्यूज आ गए फिलहाल. यहाँ पर आते हैं. That implies m1 is equal to minus b minus 3 plus minus b square is 9 minus 4 into a 2 into c 8 divided by 2a, that's 4. Again 4m1 is equal to minus 3 plus minus 1, right? So m1 minus 3 plus 1 minus 2 minus 3 plus 1 minus 2 divided by 4 is minus 1. Minus 3 minus 1 minus 4 divided by 4 is minus 1. अभी देख, हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस. इस लाइन का भी स्लोप और इस लाइन का भी स्लोप. फाइन. तो हमने अभी खाली m1 के वैल्यूज निकाले, अभी m2 के वैल्यू नहीं निकाले हमने. अब देखिए, अगर m1 हमारा जब हमारा m1 1 होगा तब m2 का वैल्यू क्या होगा? m1 का only 1, तो m2 क्या बचे? 2 into 1 is 2. Therefore m2 is equal to इसके टाइम पे 2 होगा. m1 जब हाफ होगा तब m2 क्या होगा? 1. Yes. तो हमारा एक सेट आ गया ये, एक दूसरा सेट आ गया ये. m1 जब माइनस हाफ होगा m2 क्या होगा? माइनस 2 into minus half is minus 1. Therefore m2 is minus 1, comma m1 जब minus 1 होगा minus 2. तो ये हमारा तीसरा सेट आ गया आंसर का, ये हमारा चौथा सेट आ गया. क्वेश्चन में बोला क्या? दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है, और के बीच का इंटरसेक्टिंग एंगल इज सच दैट कि tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल 1/3. लास्ट में पूछा उसके फाइनल स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस. हमारे पास कितने सेट आ गए आंसर? 4 सेट आ गए. जब m1 1 होगा तो m2 2 होगा. जब m1 हाफ होगा m2, जब m1 माइनस हाफ होगा तो m2 क्या होगा? -1. जब m1 -1 होगा m2 क्या होगा?
-2। तो ये 4 ऑप्शन आपके आंसर, मेरे को पता ही है।